और हमारे श्री नरेश सिंह निहाल जी कृपया तुलसी माला बनाकर भी श्री पवन शर्मा जी का स्वागत करें। और आइए आज परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं निरशीर विवेकी निर्णायक मंडल तथा मेरे सभी प्रतिभागीगण एवं अन्य श्रोताओं, जो मैं आप सभी को कविता सुनाने जा रहा हूँ वो कविता है कि जब जो हमारी बहन होती है, जब उसकी शादी हो जाती है, उसके साथ जो हमारे बिताए हुए पहले के पल होते हैं उनको मैं बयां करने का प्रयास करूँगा। कविता का शीर्षक है बहन की याद में। एक मेरी बहन है जो कुछ गलत करूं तो डांट देती थी वो, माँ की मार से बचाती थी वो। आज की प्रतियोगिता के अंतिम प्रतियोगी है शिवम सिंह, कक्षा 12। कहता हूँ प्रणाम तुम शासक हो महान, कहता हूँ प्रणाम तुम शासक हो महान। विश्व पटल पर माँ भारत की बात में प्रधानमंत्री जी की मन की बात में चिट्ठी देना चाहता था। कविता को सुनाने से पहले मैं उसकी चिट्ठी अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कहता हूँ बार बार मुझे दे दो रोजगार, कहता हूँ समझने वाला लगा दिया सरकार ने, मेरे भविष्य पे ताला लगा दिया सरकार ने। थमता नहीं क्यों भ्रष्टाचार, सुनती नहीं क्यों सरकार, थमता नहीं क्यों भ्रष्टाचार, सुनती नहीं क्यों सरकार। क्या मेरे नहीं कोई अधिकार, क्या मेरे नहीं कोई अधिकार, फिरता जग में ठग मारा लगा दिया सरकार ने, मेरे भविष्य पे ताला। हम अपनी आजादी की कभी शाम न होने देंगे, इस सोने की चिड़िया को सब कद्रदान हूँ, सबकी समस्याओं का मैं एक निदान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। चाहे गुरु के आदर्श हो या शिष्य पर की जा रही अभद्रता, कार्तिकेय। चादर छोटी सी ख्वाब बड़े हैं, कि चादर छोटी सी ख्वाब बड़े हैं, उड़ान भरने के लिए पंखों का फैलाव चाह रही है। दुनिया के बंधनों को तोड़कर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रही है। वह लड़की है, वो आज़ादी चाह रही है। आदरणीय निर्णायक मंडल और तो लिखा है कि ये उस लड़की के लिए जिसने देखे हैं ख्वाब अपनी हैसियत से बढ़कर, जिसे बचपन से सिखाया गया है अपने पैर उतने ही पसारो जितनी बड़ी चादर हो। मगर वो निकल पड़ी है बड़ी चादर खरीदने, नए ख्वाब बुनने। उसके ख्वाब कोई नहीं समझता, चाहे अपने हो या पराए। और हमारे प्रिय अमित शर्मा प्रिंसिपल जी और मेरे प्यारे बच्चों, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं बच्चों ने सुनाई कि मैं बिल्कुल अभिभूत हो गया। ये सोच भी नहीं सकते कि छोटे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा सब बच्चों को स्नेह और आशीर्वाद। तुम इसी ढंग से
आगे बढ़ते रहो और अपने भविष्य को संवारते रहो। मेरा तुम सबको बार 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 आशीर्वाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्थान के डायरेक्टर आदरणीय मनीष जी, संस्थान के प्रधानाचार्य मनीष जी, और बहुत शानदार संचालन कर रहे भाई सत्येंद्र जी, संयोजक राठौर जी, एवं जो आज यहाँ पर 3 शानदार निर्णायक आए हैं और बहुत सारे कविगण यहाँ बैठे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेरे विद्यार्थी। आज जब मैं यहाँ पर विद्यार्थियों को सुन रहा था तो मुझे भी मेरा बचपन याद आया। मैंने भी शिशु सभा से प्रारंभ होकर के और यहाँ तक की यात्रा की है। तो जिन बालकों ने आज कविता पाठ किया है, मैं चाहूंगा एक बार सब मैं उनके लिए ताली बजाता हूँ। आपने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। कुछ विद्यार्थियों ने तो इतना शानदार काव्य पाठ किया जितना शानदार मैं आज तक नहीं कर पाता। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आज बालकों से। और मुझे घटना याद है, पिछले वर्ष जब हमारा दस्तक नई पीढ़ी का कार्यक्रम हुआ, आपके संस्थान का एक विद्यार्थी वहां पर जब माँ की कविता पढ़ रहा था तो मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखकर, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि भाई कौन विद्यार्थी। अब की बार भी हम NIVH से यदि आपकी विद्यार्थियों का चयन दस्तक नई पीढ़ी के लिए करेंगे, सत्येंद्र जी और मनीष जी हम नाम का अवगत करा देंगे। हम हर वर्ष दस्तक नई पीढ़ी का जो कार्यक्रम करते हैं अपने उत्तराखंड प्रांत का, उसमें पूरे प्रांत के बंधु रहते हैं जो चुन करके, जैसे आज यहाँ काव्य पाठ प्रतियोगिता हुई है, अन्य जगह भी होती है, उनमें से एक विद्यार्थी को वहां से लेते हैं कि आपके संस्थान को हम 2 विद्यार्थियों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। एक बार दूसरा, मेरा जिन्होंने आज काव्य पाठ प्रतियोगिता में भाग लिया, स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता में, तो आप वैसे बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन यदि हम बीच में कविता भूल जाते हैं तो हमें फिर रुकना ही नहीं चाहिए, हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो कविता हमारी अपनी है। स्वरचित का अर्थ क्या हुआ कि भाई मैंने लिख दिया तो सामने वाले को क्या याद। यदि मैं दिनकर जी की कविता पढ़ रहा हूं या मैत्री शरण गुप्त जी की कविता पढ़ रहा हूं, तब तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई मैं भूल गया हूं। लेकिन कविता मैं भूला हूं तो मुझे ही तो पता है, दूसरे को नहीं पता। इसलिए जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन देते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कविता भूलने पर है। लेकिन मनीष जी, मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आज आपके विद्यार्थियों ने पिता पर ज्यादा कविता पढ़ी है के बजाय मां के। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया, आपके संस्थान में पिता पर इतनी कविताएं मैंने पिछले 1 साल में नहीं सुनी जितनी आज मैंने 2 घंटे में सुनी। पिता पर अच्छी कविताएं यहाँ पर हुई और यहाँ पर आपने प्रकृति का चित्रण भी किया, भजन भी गाए, तो ये सब अच्छा लगा कि कविता एक भारत पर वो देशराज था, भैया क्या नाम था, देशराज, उसने पिछले वर्ष भी दस्तक नई पीढ़ी में पढ़ा था। यहाँ से एक कृष्ण ने बहुत अच्छी कविता। यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो केवल 5 साल के, फुलवाड़ी भी यहाँ पर चलती है। तो जब बचपन से बच्चे के अंदर संस्कार जाएंगे तो ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। तो मुझे याद आती है गंभीर जी की मैं पंक्ति बता रहा था कि शिक्षा तो, संस्कार तो, सदाचरण तो दो, अपनी परंपरा का इन्हें व्याकरण तो दो, और अवधेश बन के देखिए एक बार ही सही, बन जाएंगे राम भी वातावरण तो दो। सत्येंद्र जी, मनीष जी और अमित जी, आप लोग जो महनीय काम कर रहे हैं, राठौर जी, इन बच्चों को जो संस्कार देने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बच्चे राम ना बने। ये यहां से मैं इतना कह सकता हूं कि ये बच्चे बहुत बड़े संस्कारवान बनेंगे और राष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेंगे। आप इसी प्रकार से काव्य पाठ प्रतियोगिता कराते रहिए और राष्ट्रीय कवि संगम को मौका दें कि आपके विद्यार्थियों को हम विश्व के पटल पर लेकर के जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। मां शारदा को प्रणाम करती हूँ और जिन बच्चों ने भी यहाँ से काव्य पाठ किया है उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं सच बताऊं तो सत्येंद्र जी, हम तीनों के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। पढ़ूंगी एक गीत, मैंने जो बिल्कुल नया गीत है, अभी बस एक गोष्ठी में पढ़ा है, यहाँ पर पढ़ती हूँ। सावन में प्रकृति का चित्रण कैसा होता है और सुनिए। घुमड़ घुमड़ कर मेघा पर से रिमझिम कर सामने आया, डाल
डाली डाली हरित हुई है, कोयल ने कलरव गाया। डाली डाली हरित हुई है, कोयल ने कलरव गाया। ताल तलैया उपवन झरने सभी खुशी से झूम रहे। ताल तलैया उपवन झरने सभी खुशी से झूम रहे। पानी बनकर काले बदरा लगी धरा को चूम रहे। पानी बनकर काले बदरा लगी धरा को चूम रहे। सूख गई थी सारी नदियां अपने यौवन पर। दानी दानी पत्तों से बन गए आभूषण, पत्तों से बन गए आभूषण। बदरी से सुरमैदानी पत्तों से बन गए आभूषण। बदरी से सुरमैदानी केश सजाए फूलों से और मांग सितारों से भर ली। केश सजाए फूलों से और मांग सितारों से भर ली। सागर सा आंचल फैलाकर सबकी चिंताएं हर ली। सागर सा आंचल फैलाकर सबकी चिंताएं हर ली। झरनों का तो गीत सराही। मंडल के दूसरे सदस्य आदरणीय मणि अग्रवाल मणिका जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियां जैसा कि महिमा जी ने भी कहा, और सच में हम तीनों जजेस के लिए बहुत मुश्किल था बच्चों आप लोगों को जज करना। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप में से न कोई कम है न कोई ज्यादा है। सबका उत्साह, सबकी उमंग इतनी अच्छी थी कि आप सब लोग फर्स्ट हैं। देखिए, प्रतियोगिता होती है तो नंबर हम लोगों को देने ही होते हैं, कोई एक नंबर कम हुई, कोई एक नंबर ज्यादा, लेकिन आप कोई भी ये ना समझे कि आपने किसी से कम प्रस्तुति दी है। अपना ये उत्साह बनाए रखिएगा और ऐसे ही भविष्य में कुछ और बहुत अच्छी प्रस्तुति देने की और आप कोशिश करेंगे, यही मेरी आप सबसे उम्मीद है। बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार आप सभी को। और शब्द के माध्यम से मैं आपको रखती हूँ, पूरा नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा पढ़ूंगी समय की वैधता को देखते हुए। सुनिएगा कि निषेध था किया शिवा न जाइए, अप्राप्त सूचना प्रिय न मान को घटाइए। सुनी न आपने शुभे पुकारता मोह में, प्रभाव ये हुआ कि व्यग्र में हुआ विछोह में। विमान न असह्य जान आप हो गई सती, विनाश दक्ष यज्ञ का करूं अमर्ष है व्रति। विमान न असह्य जान आप हो गई सती, विनाश दक्ष यज्ञ का करूं अमर्ष है व्रति। नियुक्त हो चुकी सजा सुनो अक्षम्य कृत्य की, प्रचंड हो रही शिखा अनंत उग्र नृत्य की। नक्षम्य है सुनो प्रिय अकृत्य दक्ष राज का, प्रतिज्ञ हो विनाश हो तमीचरी समाज का। प्रकोप जोरदार तालियां हमारे और अपने निर्णायक मंडल के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अंबर प्रबंधक से अनुरोध करूंगा कि आज इन बच्चों की प्रस्तुति कैसी रही, क्या इनके लिए आप भविष्य में कुछ टिप्स दे सकते हैं। आपका आशीर्वाद इन बच्चों को मिले। आदरणीय अंबर प्रबंधक जी, एक बार जोरदार तालियां। एक बात तो सबसे पहले मुझे ये कहनी है, जो अभी मणि भी कह के गई हैं, मैं उस बात को दोहराऊं उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन दिल की बात यह है कि बहुत जगह हम जाते हैं, इस तरह की भूमिका में जाते हैं। आज जितनी विकट परिस्थिति में हम फंसे हैं तीनों लोग, और लोगों बच्चों ने पढ़ा कि मतलब एक बार तो विश्वास
मैं ये नहीं कहूँगा विश्वास नहीं होता, विश्वास तो करना ही है इन बच्चों की प्रतिभा पर, लेकिन आज अपने कानों से सुनकर, अपने सामने इनकी प्रस्तुति देखकर जो हमने अनुभव किया वो ये है कि इनको इसी तरह से प्रोत्साहन मिलता रहे, रेगुलर बिल्कुल प्रोत्साहन मिलता रहे, तो बिल्कुल किसी तरह से कोई भी बच्चा प्रस्तुतिकरण में किसी से पीछे नहीं है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और 4 पंक्तियां विशेष रूप से जो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो मेरे सामने बैठे हैं, जिनको प्रकृति ने दिव्य अंगों से नवाजा है, उनके लिए कह रहा हूं। निगाहों का समंदर दिल का दरिया देख लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बच्चे देख नहीं पाते। मैं कह रहा हूं कि वो क्या क्या देख लेते हैं। निगाहों का समंदर दिल का दरिया देख लेते हैं। कोई भी शख्स शीशा है कि पत्थर देख लेते हैं। और रही कुछ देखने की बात तो शिकवा नहीं कोई, हम अपने दिल की आंखों से ये दुनिया देख लेते हैं। रही कुछ देखने की बात तो शिकवा नहीं कोई, हम अपने दिल की आंखों से ये दुनिया देख लेते हैं। आप लोग दुनिया देख लेते हैं अपनी दिल की आंखों से। आप किसी भी तरह से आज आपने अपनी प्रतिभा को भी सिद्ध किया है, और भी जो शारीरिक अक्षमता है उसको आड़े आने नहीं देंगे, और इसी तरह आगे बढ़ेंगे जीवन में। हमारी सबकी ओर से, मेरी ओर से धन्यवाद सुंदर जी। आदरणीय मंचासी, विभिन्न जगह से आए सभी कवि प्रेमियों, मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आज मैथिली शरण गुप्ता जी के जन्मदिवस पे मैं आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एक पिता के लिए एक इतनी सहजता से, इतनी सरलता से मुझे और राठौर जी को, न्याय जी को, हम लोगों को यानी सहज लगते उन्हें करने सहज और सरल तरीके इसलिए हो गया क्योंकि हमारे मतलब श्री अमित शर्मा जी जो प्रधानाचार्य बच्चों आपके आदर्श विद्यालय के, उनके लिए तो यही कहूंगा मैं। और आप बच्चों आपकी तरफ से कहता हूँ, ये पंक्तियां श्री अमित शर्मा शर्मा जी, प्रिंसिपल आदर्श विद्यालय, एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद सतेंद्र सर। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय निदेशक महोदय, मंचासीन आदरणीय बाबूजी जगदीश मित्तल जी, श्रीकांत जी, सभागार में उपस्थित वरिष्ठ कविगण, प्यारे बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है कि हम एक आप सबकी उपस्थिति में इतना खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित कर पाए। और ये कार्यक्रम केवल इसलिए नहीं है कि हमें आदरणीय मैथिली शरण गुप्त की जन्म शती मनानी है, जन्म दिवस मनाना है। ये कार्यक्रम इसलिए भी है कि हमारे बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको आप जैसे जो एक कलाकार हैं वो हमारे बच्चों के इस हुनर को तराश कर कहीं ना कहीं उनके अंदर छिप। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय निदेशक महोदय से कि इस प्रतियोगिता का परिणाम जो निर्णायक मंडल ने हमें सौंपा है वो आप सब तक अपने वाणी से आशीर्वाद से आप तक पहुंचाए। तो आज का प्रतियोगिता परिणाम बता रहे हैं। तीनों निर्णायकों के नाम डालो, वो माननीय व्यक्ति को बुला लो, साथ साथ एक बार सर्टिफिकेट नाम लिखना है, अच्छा नाम लिखे फिर तो माला तो पहना दो।
पांडे। यहीं रुको, यहीं। थर्ड है जो तृतीय पोजीशन जिसने ली है उसका नाम अंशुल है। वाह अंशुल। जो द्वितीय पोजीशन लिया है सेकंड पोजीशन उसमें आयुष बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जो प्रथम स्थान ली श्री देश कुमार। लगातार आ रहा है, बताना पड़ेगा। क्या बात है। हर जगह धूम मचाता है, बहुत धूम मचाता है, बहुत अच्छी। देश और बिल्कुल देश पेपर हटाओ, पेपर नीचे। अपनी पढ़ाई भी जारी रखो और इसको भी कविता को। जी सर। अंशुल जी सर। आयुष देश जो ये चारों बच्चे हैं सामने देखो ना, इधर इधर इधर। जी